मंडली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। पहले से एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे और आपके चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के 9 बज रखे हैं। 9 बजे से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैं नहा करके आ गई हूँ। अभी भी फिर ना बहुत सारा काम रखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं ना पूजा कर लेती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी। ऊपर भी मैं जला आई थी थोड़ा थोड़ा। अभी बारिश हल्की हल्की सी हो नहीं रखी है, वैसे तो सुबह तो हो रही थी, अभी रुकी हुई है। तो मैंने कहा जला देती, क्योंकि जब ऊपर बारिश होती है तो फिर नहीं जलाती, क्योंकि ऊपर पानी पानी हो जाता ना सारा, तो इसीलिए नहीं जला पाती हूँ। तो अभी मेरी पूजा पाठ करने के बाद मैंने ना नाश्ता भी कर लिया था, और किचन की साफ़ सफाई मेरी सारी हो गई है। और ये भी चले गए थे, रिशु भी चले गया था, आज गाड़ी लेके गया है, क्योंकि उसको लाइसेंस बनना है ना आज, तो वो जा रखा। उसके पापा भी यहाँ पे चौराहे पे, उन्हें भी कहीं जाना है अभी, तो थोड़ी देर में ही जाएंगे उधर पे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चादर बिछा देती हूँ। और आज सुबह से ना सच में इतना परेशान हो गई ना, क्योंकि काम इतना बढ़िया था ना, आज इतना ज़्यादा टाइम हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि जल्दी जल्दी से काम कर दें, तो वो काम ना पूरा ही फैल जाता है सच में। तो सवेरे मैंने सब कुछ करा, झाड़ू पोछा करा, बाथरूम साफ़ करा। उसके बाद मैंने कहा मैं नहाने जाती हूँ। तो रिशु बोला नहीं मम्मी पहले मेरी कॉफ़ी बना दो, फटाफट कॉफ़ी बना दो। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं सब कुछ डाल देती हूँ ना, फिर मैं नहाने जाऊँगी। मैं तू बना लेना करके पीस देना, हाँ, मशीन में, मिक्सी में। तो उसने ना, मैंने उसमें दूध भी डाला, कॉफ़ी भी डाली, चीनी भी डाली। तो उसने जैसे ही लगाया ना, मैंने कहा तू पीस चल फिर इसे। तो जैसे ही उसने मिक्सी में उसका जार रखा ना, तो उसने सीधे प्लग खोल दिया, और नुब उसको पकड़ा ही नहीं। पूरा सारा दूध भी चीनी भी सारा छटक गया पूरे ऊपर। किचन के वहाँ पे बगल में स्लीप के वहाँ पे बर्तन सारे ख़राब, सब में, डब्बों में, बर्तनों में, गैस में, पर्दे में, सारा ऐसा हो गया ना। चीनी नीचे भी चीनी दूध, इतना आधे घंटे तक तो ना उसको साफ़ सफाई करने में रह गई मैं। फिर सारे डब्बे धोए, सारी चम्मच डाड़ू पन्नियाँ जितने थे सारे धोए, गैस साफ़ करी। पर्दे को तो फिर, क्योंकि पर्दे को तो परसों ही लगा रखा था, तो वैसे ही पानी से साफ़ करा। फिर मैंने पूरा उठा करके पूरा पोछा लगाया, कमरे में भी और किचन में भी, कमरे में भी। पैर इधर उधर गए तो चींटी जैसी हो गई ना, आजकल बरसात के दिन में जहाँ पर थोड़ा सी भी हो जाए ना तो चींटियाँ लग जाती हैं। तो सारा साफ़ करा, पता आधा घंटा उसी में चले गया, इतना गुस्सा आया ना। फिर मैंने कहा मैं नहाने जा रही सीधे का। फिर उसके पापा ने कहा जा, फिर तो उसका टाइम भी हो गया था, 8:30 बज गए थे। 8:30 बजे जाऊँगा बोल लगा। फिर उन्होंने ही आटा गूँधा, फटाफट से रोटी बना दी थी। फिर उसको खिला पिला करके ना तब जाके उनको भेजा। फिर मैंने फटाफट से नहा के ना कपड़े ऐसे ही रख दिए थे। आधे कपड़े तो मशीन में सुखा दिए थे, तो ये हाथ से धोने वाले कपड़े थे। तो मैंने कहा चलो इनको ना हाथ से धो लेती हूँ। तो अब मैंने इनको धो लेती हूँ। कभी कभी जल्दी काम करने के चक्कर में ना काम सारा ही फैल जाता है। तो इतना काम बढ़ गया था ना मेरा, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इस चक्कर में थोड़ा सफाई हो गई और ज़्यादा। सारे के किचन के जितने बर्तन, चम्मच, झाड़ू पन्ने सारे थे भरे हुए थे, दोनों में सारे धोए। तो डब्बे भी सब धो करके रखे। कभी कभी हो जाता है ना ऐसी काम। तो चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये सब काम तो लगे रहते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव और खुश रहना चाहिए, है ना। और दुनिया भर की चिंता से दूर रहना चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए। कभी कभी हमें इतनी चिंता हो जाती है ना, वैसे चिंता कर देनी चाहिए। कहते हैं ना चिंता चीता के समान होती है। इससे जो होना है ज़िंदगी में वो तो होगा ही, है ना। चिंता करके तो कुछ होगा नहीं। इससे खुश रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए। कभी कभी चिंता, टेंशन हो जाती है ना, कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे को तो कभी कभी जैसे थोड़ी सी भी बात होगी ना, थोड़ी सी भी, उसमें भी मेरा ना सोचते सोचते सर इतना ज़्यादा दुख जाता है ना, दर्द के बारे ऐसा हो जाता है ना। फिर थोड़ी देर बाद में सब भूल जाते, छोड़ो हटाओ, क्या ही सोचना, क्या ही चिंता करना। और कभी कोई चिंता भी हो तो कोई बात नहीं यार, सब जो होना है वो तो होके ही रहता है। चिंता करने से थोड़ी ना कुछ होता है। इससे खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, तो अच्छा लगता है। और जो अपना दिल कहता है उसे करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। बाकी और कुछ भी नहीं, बाकी अच्छे से रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मेरे काम भी हो गए हैं। कपड़े धो के मैं मशीन में डाल करके आई हूँ। फिर मैंने कहा जल्दी से, रात को कपड़े ना आजकल सूख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बारिश हो जा रही है ना, या धूप तो आ नहीं रही बिल्कुल भी। अब थोड़ा थोड़ा ही किसी समय हल्की सी आ रही, तो ये हल्के हल्के सूखे थे। बाकी फिर इसके कपड़े मैंने इसके कमरों में फैला दिए थे, कोई कूलर के ऊपर, कोई सोफे के ऊपर, कोई दरवाजे के ऊपर, अपने कमरे में। तो फिर मैंने कहा चलो इनको ना सही से झाड़ झूड़ के तह लगा देती, क्योंकि हल्की हल्की ना कभी कभी जैसे होता है ना, पहनो तो एकदम चीटी जैसी हो जाती ना, तो इसलिए ना इनको साफ करके झाड़ के ही पहनना चाहिए। मैं तो और झाड़ के ही रखती हुई से। अब तो खैर बरसाती आ गई, फिर भी
होता ही। अब तो बरसात के दिन आ ही गए हैं, तब अजीब सा जैसा लग रहा है ना, कपड़े आजकल ना सूख ही नहीं रहे। तो अब ये ना थोड़ा थोड़ा सूखे मशीन में, उसके बाद थोड़ा हवा लगी तो लगी, तो फिर पंखे में ही सुखाओ। तो मैंने कहा चलो अब इसके कपड़े मैंने तह लगा दिए थे, थोड़ा ही थे इसके, तो मैंने कहा इसके रख देती हूँ अपने कमरे के, और लगा ही दिए थे, तह सूख ही गए थे पंखों में, फिर रात भर में ना सूख ही जाते हैं। तो इसको प्रेस रख देती हूँ। इससे प्रेस करी थी, जिस कपड़े में वो पहन के नहीं ले गया और दूसरा ही पहन के ले गया, खाली में प्रेस व्रेस निकाल के रख गया यहाँ पे। तो यहाँ पर भी साफ़ हो गया था। कोई चेंज ही करो ना इधर से उधर कोई चीज़, तो कितना अच्छा लगता है ना, थोड़े दिन तक देखे रहने का मन करता है, तो अच्छा लगता है वहाँ पे। तो अब मैं आ गई थी, कमरे से सामान रख करके उसका रख दिया था मैंने। तो मैंने कहा चलो कपड़े डाल देती हूँ। तो ये कपड़े सूख गए थे मशीन में, थोड़ा वो वाले तो धोए हुए थे, सुबह धो दिए थे मशीन में ही, पतिदेव ने धो दिए थे। फिर मैंने उठा करके इसमें डाल दिए थे स्टैंड में, चादरें हैं दोनों। तो और ये बाकी थोड़ा बहुत कपड़े थे, बाकी ये कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे, जो वहाँ के थे, जो कपड़े हाथ से धोने वाले थे ना बाथरूम के, तो ये सूख गए थे मशीन में। तो इनमें उनका हल्की हल्की सी हवा लग जाएगी तो सही है, धूप आएगी। तो धूप तो बिल्कुल भी आई नहीं थी आज, तो बिल्कुल भी नहीं आई, हल्की भी नहीं आई आज तो धूप। तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर मैंने कपड़े डाले ही थे, तो मैं अंदर चले गई थी। तो ये देखिए मौसम कैसा हो रखा है ना, पूरा भर रखा है। अभी तो नहीं हो रखी बारिश, सुबह सुबह हो रखी थी, तो देखिए होने वाली होगी। तो इस उतने मैं अंदर आ गई, कब पंखा लगा के बैठ गई थी रिशु के कमरे में। फिर मैंने कहा अंधेरा जैसा क्या हो रहा है, हाँ देखा तो ना बारिश आ गई थी। फिर फटाफट से इसके ऊपर रखा, हल्के हल्के बूंदाबांदी हो रही थी ना, हल्के हल्के कपड़े गीले हो गए थे। फिर ऊपर रख सकी तो उतने में इतनी तेज़ बारिश आ गई ना, बहुत ही तेज़। तो फिर उसके बाद ये दोस्तों शाम का है 5:30-6 बजे का है, 6 बज रखे थे अभी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की गुटकी। तो इसमें मैंने जीरा धनिया थोड़ा सा ना गरम किया है तवे में, और लहसुन है, हरी मिर्ची है। तो मैंने कहा आज इसको ना पीस करके इसका पेस्ट डालेंगे, और बहुत ही टेस्टी होता है आलू के गुटके बोलते हैं ना, हमारे पे सूखे आलू होते हैं। मैं प्याज टमाटर उसमें डालती नहीं हूँ, जीरा धनिया का छौंका लगा देती हूँ, और वैसे ही मसाले डाल देते हैं। पर ऐसे मैंने कहा पीस के डालती हूँ आज, क्योंकि खुशबू आती है ना बहुत अच्छी। मिक्सी में पीसो तो उतना स्वाद नहीं आता, पर सीले में पीसो तो ना बहुत स्वाद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो इसको पीस लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक तरीके से पीस लूँगी, और पीस पास के डालेंगे। आज आलू की गुटके बनाएंगे टेस्टी से। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा चलो आलू के गुटके बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। तो ये बोलने लगे ठीक है। और रिशु तो मेरा कैसा है पता ही आपको, सब्जी खाने के नाम से मैं पराठा खाऊंगा, रोटी खाऊंगा ही नहीं। किसके साथ है पूरी बना, मैंने कहा मैं नहीं बनाती। ये देखिए पीस दिया पूरा, मैंने कहा रोटी ही खाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ये छील दूँगी आलू को। और आस्ते आस्ते देने गया था वो दिन में ना, तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी ना, बहुत ही तेज़। कह रहा मम्मी मैं पूरा भीग गया हूँ यहाँ पे। मैंने कहा रेनकोट क्यों नहीं, कह रहा लेके गया हूँ ना, फिर भी भीग गया हूँ। वो भी पूरा भीग गया था, और उसके पापा भी मार्केट गए थे, वो भी पूरे भीग गए थे। इतनी तेज़ बारिश लग गई थी उस समय। फिर उसके बाद गाड़ी चलाने वाला टेस्ट था ना आज, तो उसमें फिर पास ही हो गया था। फिर थोड़ी देर में फोन आ गया था, फिर वो बोलने के पास हो गया। तो पास हो गया था उसमें, अब परसों को मिल जाएगा लाइसेंस उसे। तो मैंने कहा चलो सही है, लाइसेंस बनाना भी जरूरी हो जाता है, कभी कभी गाड़ी लेके जाते हैं मार्केट में तो ना, तो इसलिए। तो इतनी बारिश में गया, कह रहा मम्मी 2-3 जने तो फेल हो गए थे बेचारे, उन्होंने पैर नीचे रख दिया था, और तो इसी वजह से, पर मैंने पैर नीचे नहीं रखा, तो फिर हो गया था उसका। मैंने कहा चलो सही है। और बारिश भी ना बहुत हो रही। तो यहाँ पे मैंने आलू भी ना सारे छील दिए हैं और काट के ना रख दिए हैं। तो सब्जी अभी थोड़ी देर में ही चढ़ाती हूँ मैं। पहले मैं ना कपड़ों को आज पूरे स्टैंड को ना मैं अंदर ही रख देती हूँ, रात भर पंखा खोल दूँगी, क्योंकि बाहर से ना धूप तो बिल्कुल हल्की भी नहीं लगी है, और कपड़े वैसे हल्के हल्के सूखे हैं, क्योंकि मशीन में हल्के सूखी जाते हैं ना, और थोड़ा हवा से सूखी गए, बाकी थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के से गीले। तो मैंने कहा आज इसको ना पूरा उठा करके मैं अंदर ही रख देती हूँ। अब से ना रोज़ ऐसी करना पड़ेगा, बारिश धूप नहीं आएगी तो बारिश ही रहेगी। तो क्योंकि अब बरसात 1 तारीख से शुरू हो जाती है, फिर जुलाई से, तो है ना। तो इसको मैंने अंदर रख दिया। तो मैंने कहा पंखा लगा दूँगी, तो पंखा लगा दूँगी तो रात भर में ना सूख ही जाएंगे, तो सुबह को फिर तह लगा लूँगी, काली कर दूँगी, फिर सुबह को ना और कपड़े हो जाते हैं। तो वैसे हल्की चादर है तो सूखी गई है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा अब बरसात के दिन में हल्की हल्की सी स्मेल जैसी आने लग जाती है ना, कपड़ों से अच्छे से सूखते नहीं है। तो इससे पंखे में थोड़ा अच्छे से ही सुखा लेते हैं। फिर धूप तो लगी नहीं है, क्योंकि धूप थी नहीं बिल्कुल भी, तो आज मौसम ही ख़राब है, तो इसलिए। तो मैंने कहा साड़ी को भी अच्छे से फोल्ड करके ना मैंने उसी के ऊपर डाल दिया है। तो अब यहाँ का पंखा खोल दूँगी रात भर, तो मैं सूख जाएगा। तो फिर इशू से मैंने कहा तू पूजा कर दे, मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। तो ये कर रहा था मंदिर में पूजा। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, तेल रख दिया मैंने, इसमें जीरा डाला है और धनिया डाला है सूखा हुआ थोड़ा सा, और वो डाली है, वो डालती हूँ ना मैं इसमें जखिया, और हींग डाली मैंने थोड़ा सा। और जो मसाला बनाया था ना मैंने, लहसुन का पेस्ट,
तो वो मैंने इसमें डाल दिया है, लहसुन और जीरे का जो बनाया था तो इसमें डाल दिया, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना भूनते वक्त। और इसमें मसाले डाल दूँगी, जीरा, धनिया, सब्जी मसाला है, ये हल्दी है, मिर्ची है, तो ये मैं डाल दूँगी। तो इसको अच्छी तरीके से ना मैं मिक्स कर लूँगी पानी डाल के। तो ये लोहे की कढ़ाई में बनाओ ना तो बहुत टेस्ट आता है सब्ज़ी का। तो इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी, तो फिर मुझे बाद में ध्यान आया, तो अब मैं नमक डाल दी इसमें। तो नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा इसको पकाऊँगी, पकी गया है वैसे अच्छी तरीके से भुन गया मसाला। तो फिर मैंने इसमें ना आलू डाल दिए थे और इसको मिक्स कर दूँगी मैं अच्छी तरीके, मिक्स करके ना ढक दूँगी। तो इसे थोड़ी सी देर पकने दूँगी, गैस कम कर दूँगी बिल्कुल ही। तो पक ही गया था मेरा ना, सब्ज़ी अच्छे तरीके से पक गई थी यहाँ पे। तो पकने के बाद थोड़ा सा ना अंदर बैठ गई थी, तो हल्का हल्का सा ना नीचे लग गया था, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, पीसे हुए मसाले की ना खुशबू अच्छी आती है। तो इसमें खाली कर दिया मैंने, बर्तन को धो दूँगी। तो अब मैं बना लेती हूँ रोटी फटाफट से। ये दोस्तों रोटी भी बना ली थी, खाना पीना हमारा हो गया था। किचन में मैंने साफ़ कर दिया, यहाँ पे किचन के कपड़े धो करके रखे हैं, बर्तन भी धो दिए हैं। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।